इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह से जुड़ी आ रही है। पार्टी आलाकमान से मिलने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हैं और आज राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है। दिल्ली पहुंचते ही बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस सरकार को 70 विधायकों का समर्थन हासिल है, 2/3 बहुमत है, सरकार को बिल्कुल खतरा नहीं है। राहुल से मुलाकात से पहले दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से भी मुलाकात की और ये सभी विधायक पार्टी हाईकमान के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इन विधायकों को 2 बसों में ली मेरिडियन होटल ले जाया जाएगा। कल महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी का सर बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आज संभवतः राहुल गांधी जी से मुलाकात होगी। सरकार सुरक्षित है? सारे विधायक पहुंच गए? सरकार सुरक्षित है, 70 विधायक है, 3/4 अधिक बहुमत है। 50 से ज्यादा विधायक आपके खेमे के सर यहाँ पहुंच गए दिल्ली। क्या आपने उनको बुलाया या अपने आप आए हैं? सर सवाल ले लीजिए। सर छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं। इन मंत्रियों से हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा। बघेल सरकार के मंत्रियों ने इससे साफ इनकार किया। 57 एमएलए के साथ और काफी सारे मंत्री दिल्ली में कैंप करे हुए हैं, ऐसा तो पहली बार ही हो रहा है। यानी सब कुछ ठीक नहीं है। अपने नेताओं से मिलना, उनसे बात करना और उनसे मार्गदर्शन लेना कोई गलत बात नहीं है। नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है सर। छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में सबसे स्ट्रांग अगर कहीं गवर्नमेंट चल रहा है तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा जहां इतने अच्छा काम चल रहा है वहां पर मुझे लगता नहीं है कि इसकी आवश्यकता है। 2.5 साल का वादा टीएस सिंहदेव को किया गया था, ये कहा जा रहा है। कभी भी फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट में इस प्रकार की बात कहीं देखने को नहीं मिली है और बाकी हाईकमान सब बात पर चर्चा करेगा, उनसे बात करेंगे। आप नेतृत्व परिवर्तन के बदले जाने के पक्ष में हैं या नहीं? बहुत अच्छा सरकार चल रहा है, उस सरकार में मैं भी मंत्री हूँ। काफी सारे नेता, एमएलए, मंत्री आज दिल्ली में हैं। मैम, आप लोग तमाम दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आप तो कह सकती हैं आपकी मीटिंग थी यहाँ पर, लेकिन बाकी लोग भी आए हुए हैं। सब ठीक नहीं लग रहा है छत्तीसगढ़। तो बाकी लोग क्यों आए, कैसे आए, वो लोग वही लोग जवाब देंगे। हम लोग तो अभी यहाँ से मीटिंग में आए हैं और अभी भी चल रहा है मीटिंग में। कहा जा रहा है कि 50+ विधायक और मंत्री हैं जो दिल्ली में हैं और भूपेश बघेल के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन के लिए तमाम लोग दिल्ली आए। ऐसा किसी का आदेश नहीं है, कहीं शक्ति प्रदर्शन का आदेश नहीं है। ये तो लोग विपक्ष जो हवा में उड़ाते रहते हैं, उड़ती रहती। और शीर्ष नेता जो आदेश देंगे वो बाबा जी भी मानेंगे, टीएस बाबा भी मानेंगे, भूपेश बघेल जी मानेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? हम तो कह रहे हैं शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ की जनताओं की भविष्य के बारे में सोच के निर्णय लें। इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय लक्ष्मी, आखिरकार इतने सारे विधायक क्यों दिल्ली पहुंचे हैं और उन्हें ली मेरिडियन होटल क्यों ले जाया जा रहा है? भले वो इनकार करें कि कोई दबाव की राजनीति नहीं है, लेकिन यहाँ तो फुल पॉलिटिक्स चल रही है दबाव की। बिल्कुल अमित, अभी जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि नेतृत्व परिवर्तन की बात जो है वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त पर सोच रहा है। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी तो 2.5 साल के फॉर्मूले पर बातचीत जो है वो हुई थी। हालांकि 2.5 साल का वक्त गुजर गया लेकिन नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ और अब 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव, जिनको उस समय वायदा किया गया था कि आपको 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो अब एक तरीके से अपने आप को असर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको अब जो ये 2.5 साल का टेन्योर है ये उनका है। ऐसे में भूपेश बघेल जो है वो ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सूत्रों की माने तो ज्यादातर एमएलए जो हैं वो भूपेश बघेल के साथ हैं और आज 50-55 से प्लस एमएलए हैं अमित जो आज दिल्ली में कैंप करें। और आगे मैं थोड़ा कोशिश करूंगी अगर हम दिखा पाए, हमारे जस्ट आगे वो बस चल रही है जिसमें तमाम एमएलए को ली मेरिडियन होटल लाया गया है। ये देखिए 2 बसेज हैं जिसमें तमाम एमएलए हैं। हमें बताया गया है कि लंच यहाँ पर करेंगे तमाम एमएलए। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी केसी वेणुगोपाल जो महासचिव है संगठन के कांग्रेस पार्टी के, उनसे समय मांगा है इन तमाम एमएलए ने मुलाकात का और फिर उसके बाद आगे की रणनीति ये एमएलए तय करेंगे। फिलहाल शक्ति भूपेश बघेल जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उनका शक्ति प्रदर्शन है। ये उनके ग्रुप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 57 एमएलए
जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, 9+ मंत्री शामिल हैं, वो भूपेश बघेल के साथ हैं और टीएस सिंह देव के पास जो है एमएलए का सपोर्ट नहीं है। इस तरह का दावा जो है वो भूपेश बघेल कैंप के द्वारा किया जा रहा है और इसीलिए ये शक्ति प्रदर्शन है कि तमाम लोग पहले पीएल पुनिया साहब के घर पे मिले, जो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हैं छत्तीसगढ़ के, और फिर उसके बाद अब तमाम लोग लंच के लिए जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। ज्यादातर एमएलए जिनसे हमारी बात हुई इनमें वो बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ा मजबूत स्टेट है कांग्रेस पार्टी का और बड़ा मजबूत नेतृत्व। जाहिर सी बात है, पूरी फुल मेजोरिटी लेकर आई थी कांग्रेस यहां पर, लेकिन उसके बावजूद अगर आला कमान ने एक वादा किया था और वादा यह था कि यानी मुख्यमंत्री हर 2.5 साल बाद बदला जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वक्त आया बदलने का तो यहां पर आप देख सकते हैं भूपेश बघेल और उनके जो समर्थित विधायक हैं वो पहुंचे हुए दिल्ली में और कहीं ना कहीं साफ मैसेज है आलाकमान को कि उनकी मंशा क्या है। अब आगे देखना होगा कि आखिरकार आलाकमान क्या फैसला लेता है, दबाव में फैसला लेगा या फिर अपने वादे को पूरा करेगा। दिल्ली में बड़ा सियासी ड्रामा इसलिए चल ही रहा है क्योंकि टीएस सिंह देव पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि बघेल की आज राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन टीएस सिंह देव से राहुल गांधी की दोबारा मुलाकात का कोई कार्यक्रम तय नहीं है, यानी कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। टीएस सिंह देव 2.5 साल के फॉर्मूले का दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद को सीएम पद का योग्य जरूर बता रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस पार्टी करने वाली है और कंटेंडर जो हैं चीफ मिनिस्टर के वो टीएस सिंह देव हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सर, चर्चाएं, अटकलों का बाजार गर्म है कि अब अगले मुख्यमंत्री अगले 2.5 साल का जो टेन्योर बचा है वो आपको दिया जाएगा। 2.5 साल के लिए भूपेश बघेल जो है वो मुख्यमंत्री थे। इस तरह का कोई फॉर्मूला इजाद किया गया था जब चुनावों के बाद नतीजे आए। पार्टी ने कभी ऐसे फॉर्मूले की बात नहीं की, इसकी कभी तस्दीक नहीं की, और बल्कि जब भी पुनिया साहब ने कहा उनने हमेशा ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो पार्टी की तरफ से पार्टी ने हमेशा इस बात को स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या अब कप्तानी बदलने वाली है छत्तीसगढ़ में? कप्तान आप होने वाले हैं और भूपेश बघेल आपके अंडर में काम करने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आप पहले भी नाराज थे जब सरकार का गठन हुआ था और अभी आप दोबारा से पार्टी आलाकमान को याद दिला रहे हैं 2.5 साल की। न मैं पहले नाराज था, न मैं अभी नाराज हूँ, न मैंने पहले कभी याद दिलाया, न अभी कोई याद दिलाने की बात है। ये तो पार्टी हाईकमान का अपमान होगा अगर ये कहा जाए कि उनको याद दिलाना पड़ता है। हमारे माता पिता हैं, वो हमारे बारे में, परिवार के बारे में सब जानते हैं। अपने माँ बाप को याद नहीं दिलाया जाता, अपने परिवार के बड़े को कुछ याद नहीं दिलाया जाता। अगले मुख्यमंत्री आप होंगे क्या छत्तीसगढ़? ये तो सब स्पेकुलेशन रहता है। लेकिन आपको लगता है कि आप हैं केपेबल, आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, आपको दिया जाए तो? रामकृष्ण जी कहते थे कि ब्रह्म की संभावना हर व्यक्ति में है। संभावनाएं जो रहती हैं हर मानव में रहती हैं। और जिस संभावना का जिक्र टीएस सिंह देव कर रहे थे वो 2018 में जब जीत कर पहुंची थी कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की थी। 90 वहां पर सीटें हैं जिसमें से 70 सीटें गई थी कांग्रेस के खाते में, यानी कि अच्छा खासा पूरा फुल बहुमत था, उनके पास फुल मेजोरिटी थी। बीजेपी को 14 सीटें मिली थी और अन्य को करीब 6 सीटें मिली थी, जिसके बाद यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। जिसके बाद टीएस सिंह देव का भी नाम आया, भूपेश बघेल का भी नाम आया, लेकिन उस वक्त नेतृत्व ने चुना भूपेश बघेल को और उस दौरान यह वादा किया गया था कि 2.5 साल यानी कि भूपेश बघेल रहेंगे, उसके बाद फिर से टीएस सिंह देव को भी यह मौका दिया जाएगा। वो भी एक बड़े नेता हैं और उनकी पकड़ जो है, जो दलित इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पर बहुत जबरदस्त है। दलितों में काफी अच्छा इनको माना जाता है, उनकी पकड़ मानी जाती है और यही वजह है कि उनके पीछे जो पावर आपको नजर आता है वो जमीन का नजर आता है। पीएल पुनिया के घर के बाहर निकलने के बाद विधायकों ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस पार्टी करने वाली है और कंटेंडर जो हैं चीफ मिनिस्टर के वो टीएस सिंह देव हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सर, चर्चाएं, अटकलों का बाजार गर्म है कि अब अगले मुख्यमंत्री अगले 2.5 साल का जो टेन्योर बचा है वो आपको दिया जाएगा। 2.5 साल के लिए भूपेश बघेल जो है सारे नेता का समर्थन करते तो देखिए। मैम, क्या बातचीत हुई आप लोगों की बैठक में? हम लोग से कुछ नहीं, अपने संगठन की बात किए हैं, संगठन की मजबूती की बात किए हैं। भूपेश, आप किसके समर्थन में इस वक्त? समर्थन वाली कोई बात नहीं है। इसको लेकर के लेकिन आप लोग क्या भूपेश बघेल के समर्थन में है? आप लोग क्या उनके समर्थन में हैं? हम अच्छी सरकार जो चला रहे हैं सरकार चलने दिया जाए, यही मतलब है। आपसे बस मिलने आए थे हम लोग। लेकिन सर, आप लोग क्या भूपेश बघेल के समर्थन में आप लोग भी चाहते हैं कि अब सीएम बदला जाए? 2.5 साल जो है वो विधायक नहीं, कोई वादा नहीं था, ऐसा कोई बात ही नहीं है। वो तो चल रहा है, सरकार बड़ी, सरकार स्टेबल है। तो आप लोग चाहते हैं सिंह देव जी को? किस तरीके से देखते हैं विधायक जी? आप लोग अब कितने दिन दिल्ली में हैं? अभी है, रुके हैं।
और भूपेश समर्थक विधायक दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायक एक साथ बस में बैठकर गए हैं। इन विधायकों से बात की हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। तमाम विधायकों की आज जो बैठक पीएल पुनिया के घर पर थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और सभी विधायक इस वक्त बस में सवार होकर ली मेरिडियन होटल जा रहे हैं। क्या बातचीत हुई, आगे की योजना क्या है और क्या मांग इन लोगों की है, उस पर बात करने के लिए तमाम विधायक इस वक्त बस में हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आप लोगों की बातचीत हुई, क्या बैठक हुई? बात कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मिलने आए थे। लेकिन सर, एक साथ इतने लोग मिलने आए तो कोई ना कोई तो वजह रही है। छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं, मिलने आना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सर, क्या आप लोग इस मांग के साथ आए हैं कि अब मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए, जो सिंह देव जी मांग रहे हैं? कि हमारी मांग नहीं है, हम एकजुट हैं और एक रहेंगे हम छत्तीसगढ़ विधायक पूरे। अभी जो सरकार, जो मुख्यमंत्री, आप उससे हाँ बिल्कुल खुश है, अच्छा चल रहा है उनका कामकाज, सब विधायकों के साथ लेकर विकास कर रहे हैं। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है उनके नेतृत्व में, इसलिए हम खुश हैं उन काम से। सर, बैठक में क्या कुछ 2.5 साल वाला फॉर्मूला था क्या, उस पर? ये तो मैं नहीं जानता, आप लोगों का फार्मूला पत्रकारों का कि अपोजिट पार्टी हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे 2.5 साल कोई फार्मूला नहीं होता है। आप लोग नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री बदला जाए? बिल्कुल नहीं चाहते। जो सिंह देव जी जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या? नहीं, मैं ना सिंह देव पर कमेंट करूंगा ना बघेल जी पर। जो भी मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो भी मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। अभी आप लोग कितने दिन तक? अभी प्लान तो कोई नहीं है हमारा, इसी भवन जाएंगे हम, बस वहाँ कर्मचारी हमारे जो पदाधिकारी उनसे मुलाकात करेंगे। जब दिल्ली आने का मौका मिला तो मिल के जाएंगे सबसे। आज सर बैठक में क्या बात है? अभी कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है, हम लोग मुलाकात करने आए थे और छत्तीसगढ़ के विकास योजनाओं के संबंध में पूरी जानकारी, एक एक क्षेत्र विधानसभा वार अपने अपने क्षेत्रों को जानकारी हम लोग दी है। लेकिन सर, एक साथ इतने ज़्यादा विधायकों का यहाँ पर आना हुआ है तो कोई मुख्य तौर पर वजह रही होगी जो 2.5 साल वाला फॉर्मूले की बात चल रही है? ऐसी कोई बात। आप लोग खुश हैं अभी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर आप लोग भी चाहते हैं बदला? निश्चित तौर पर। सिंह देव जी जो कह रहे हैं कि उनके साथ वायदा किया गया था, वो वायदा पूरा नहीं किया। अब वो बड़े स्तर का है, वो उन्हीं लोग बताओ। क्या आप लोगों की आला कमान के साथ मुलाकात होगी? हाँ, आला कमान से मुलाकात करने के लिए मांग रखे हैं। देखो समय मिलेगा तो फिर अपन क्या मांग आप लोग और रखेंगे? हम केवल विकास से संबंधित बात रखेंगे, हमारे क्षेत्र की जानकारी उनको देंगे। क्या अभी छत्तीसगढ़ में सरकार स्टेबल है? निश्चित। और भी तमाम विधायक जो यहाँ पर हैं। सर, अभी क्या बातचीत हुई आप लोगों की? सर, आप लोगों की क्या अभी बातचीत हुई बैठक में? हमने बड़े नेता लोगों से समय मांगे हैं, बस इतने से बात हुई। सारे लोग आए हुए हैं कि रोज पेपर में समाचार चल रहा था ये होंगे वो होंगे करके, मामला क्या है करके, तो बड़े नेता से मिलेंगे करके समय मांगने आए थे बस। क्या सिर्फ यही मामला है या जो सरकार अब मुख्यमंत्री बदलने का मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पंजाब में भी कांग्रेस में घमासान नॉन स्टॉप जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से विवाद के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का एक बड़ा बयान आया है। सिद्धू ने कहा है कि अगर उन्हें फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। और सिद्धू ने यह बयान अमृतसर के कार्यक्रम में दिया है और सिद्धू ने कहा है कि वो दार्शनिक घोड़ा बनकर नहीं रह सकते। मैं हाईकमांड को गल कह गया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं। मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस को डाल दी रहूं, लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। पुनीत, जिस तरह से सिद्धू ने कहा है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, उनको कौन है जो काम करने से रोक रहा है? और दूसरी बात बिल्कुल साफ है कि वो तो अपने रुख पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से वो लगातार यहाँ पर कांग्रेस के अंदर जो एक दो गुटों में बटी हुई यहाँ पर पंजाब में नजर आ रहा है, जिसमें कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर डिनर पार्टी का आयोजन किया और उसमें बकायदा वो तमाम जो लीडर थे वो शामिल हुए, लेकिन सिद्धू गुट के काफी एमएलए और मंत्री जो थे वो यहाँ पर शामिल नहीं हुए। और कहीं ना कहीं उनका जो इशारा था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ था कि उनको काम जो है वो करने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से सलाहकार उन्होंने नियुक्त किया और सलाहकार के जो अपने फेसबुक पोस्ट पर जो पोस्ट डाली थी इंदिरा गांधी को लेकर या कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर, उसके बाद लगातार उनके ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे थे। तो जाहिर तौर पर सिद्धू इन सब चीजों को लेकर बैकफुट पर नजर आए और उनके ही गुट के कई एमएलए जो हैं वो भी ये दबी जुबान में मान रहे हैं कि जो मालविंदर पाली की
जो पोस्ट थी उससे कहीं ना कहीं सिद्धू गुट को काफी नुकसान पहुंचा है। आलाकमान की तरफ मैसेज किया है वो काफी गलत किया है। और कल नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से भरी सभा में ये कहा कि उन्होंने आलाकमान को ये साफ संदेश दिया है कि अगर उनको काम करने से रोका गया तो उनको ईंट से ईंट बजा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बयान है जो कांग्रेस में ये प्रूव कर रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष ये कहें कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो किसकी ईंट से ईंट बजाएंगे? अपनी ही सरकार की। तो जाहिर सी बात है, दरार तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यूपी चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को किस तरह से आईना दिखाया, पूरी खबर ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।